Hello friends, this is Charu Jain. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DPSC लर्नर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट इन चिल्ड्रन, जो कि आपका DPSC फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आप लोगों का एग्ज़ाम है इसका और इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिला है। वैसे तो ये छोटा सा ही सब्जेक्ट है। तुम सारे टॉपिक्स मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जिनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अच्छे से देखिएगा इसको, अच्छे से लिखते चलिएगा मेरे साथ। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है लर्नर्स पाठशाला के नेम से। आप व्हाट्सएप पे हमें सर्च कर सकते हो या फिर उस चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि उससे क्या होता है कि व्हाट्सएप सब चलाते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, तो वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी यूनिट वन में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट वन का पहले हम नेम देख लेते हैं कि यूनिट वन कौन सी है। यूनिट वन है आपकी मैथमेटिक्स एंड द अर्ली ईयर्स। ये आपकी 5 मार्क्स की है। तो 5 मार्क्स की ये है, तो देखो इतना मत सोचो कि कम आएगा या ज़्यादा आएगा, कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी पूरा 5 मार्क्स का भी इसमें से उठ के आ जाता है, राइट। तो लेकिन जो मैंने इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जॉट डाउन किया है वो है सबिटाइजेशन। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, थोड़ा कोऑपरेट करना। सबिटाइजेशन, तो ये 1 मार्क में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। व्हाट इज सबिटाइजेशन, डिफाइन सबिटाइजेशन, गिव एग्जाम्पल। 1 या 2 मार्क में आ सकता है, या फिर इसकी डेफिनेशन लिख देंगे और बीच में कहीं डैश दे देंगे, ऐसे भी सबिटाइजेशन का फिलअप आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है मैथ्स इन अर्ली ईयर्स। कि शुरुआती साल में मैथ्स का क्या रोल है, गणित का क्या रोल है शुरुआती साल में। हिंदी में थोड़ा थोड़ा लेके चल रही हूँ, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं मैम हिंदी में भी। देखो करिकुलम या सिलेबस जो होता है ना, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में होता है, वो हिंदी में होता है। सिलेबस कभी भी पूरा हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में ही होता है। तो आप ट्राई करो रिलेट करने का। स्टिल आई विल ट्राई कि मैं हिंदी में भी अब आगे आगे कराती जाया करूँ। ओके, चलो ये यूनिट वन के हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। यूनिट टू पे आते हैं। यूनिट वन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरी भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट टू है आपकी एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग मीनिंग। ये यूनिट जो है ये भी आपकी कितने मार्क्स की है, 5 मार्क्स की है। 5 मार्क्स की ये यूनिट रहने वाली है। आप देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 3 टॉपिक तो हैं ही आपके, कि स्टूडेंट टीचर शेयरिंग वंस ओन एक्सपीरियंसेस, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस जिसमें कि एल्गोरिथम बेस्ड है और लिंकिंग लर्निंग है। नेक्स्ट है आपका प्लेइंग अ गेम विच इज़ एन्जॉयबल एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स। ये 3 टॉपिक हैं। इसमें से जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं वो मैंने 2 लिए हैं, एल्गोरिथम वे ऑफ टीचिंग वर्सेस लिंकिंग लर्निंग। तो एल्गोरिथम वर्सेस लिंकिंग लर्निंग। और नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने आपका लिया है वो लिया है पॉसिबल रीजंस फॉर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग दिस मैथ सब्जेक्ट। पॉसिबल रीजंस of liking and disliking the subject. Subject is ultimately maths. ये क्वेश्चन भी एप्लीकेशन बेस्ड में आ जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, यूनिट 1 और 2 का। इसको पूरे को रब करती हूँ और यूनिट 3 पे चलती हूँ। तो देखो यूनिट 3 से लेके जितने भी आपकी यूनिट्स हैं उसमें पूरा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बन रहा है। आपकी टोटल यूनिट है 8। तो यूनिट 3 से लेके 8 तक जो पार्ट ए पार्ट बी ऐसे है, तो पार्ट बी में तो सारे आपके एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनेगा, या फिर लेसन प्लान बनाने को आ जाएगा, कोई थीम प्लान बनाने को आ जाएगा। उसको ध्यान में रख के चलना, उसमें ऐसा कुछ थ्योरी वाला नहीं है। स्टिल जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं, वो देखते हैं। यूनिट 3 की तरफ चलते हैं।
तो यूनिट 3 है आपकी, उसका नेम देख लेते हैं, मैचिंग, क्लासिफिकेशन, कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग एंड मेजरिंग। दिस इज ऑफ 10 मार्क्स, पार्ट ए 5 का, पार्ट बी भी 5 मार्क्स का। तो यूनिट 3, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं थ्योरी वाला, जो है वो एक बार बता देती हूँ, 10 मार्क्स का है। परसेप्चुअल टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। परसेप्चुअल टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो लेसन प्लान्स आ सकते हैं। मेक अ लेसन प्लान, मेक अ यूनिट प्लान, मेक अ डेली प्लान। कैसे, देखो जैसे क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है पार्ट बी में, मेजरिंग यूजिंग इंचेस, फुट एंड मीटर, सेंटीमीटर, इस टाइप के आपके इसमें क्वेश्चंस है ना। टू मैच ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, टू ग्रुप क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी लेसन प्लान के अंदर इंक्लूड होंगी। तो वो है क्या, हमारा लेसन प्लान्स आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 पार्ट बी में भी सारा वही है, कंपेयरिंग, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारा आपका कुछ भी आ सकता है कि डायग्राम से इलस्ट्रेट करो, लेसन प्लान बना के करो, या कोई कुछ एक्टिविटी के आइडियाज़ दो। आपसे एक्टिविटी आइडियाज़ भी पूछ सकते हैं कि कैसे मैथ्स को एक प्लेफुल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाओगे। ओके, चलो यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 है आपकी कंपेयरिंग एंड काउंटिंग, यानी कि डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ को कंपेयर और काउंट करना है। दिस इज ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, 5+5। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या नहीं, ये तो पूरा ही करना कि इस टॉपिक में प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, जैसे कि आपका स्टेबल ऑर्डर, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, कार्डिनैलिटी, मीनिंग ऑफ द लास्ट काउंटेड वर्ड, ये आ जाता है पेपर में। नेक्स्ट थ्योरी में है डिफरेंस बिटवीन रिसाइटिंग नंबर नेम्स एंड काउंटिंग। डिफरेंस क्या होता है नंबर नेम्स और काउंटिंग में, रिसाइटिंग नंबर नेम्स और काउंटिंग में। तो थ्योरी में इतना ही है। बाकी अगर बात करूँ पार्ट बी की, तो हाउ विल यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू काउंट, मतलब टू टीच काउंटिंग विद पर्पसफुल एक्टिविटीज़, कैसे कैसे आप एक्टिविटीज़ करा सकते हो, गिव 5 एक्टिविटीज़, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब यूनिट 5 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 5 आपकी है नंबर सेंस। तो जो यूनिट 5 है डेवलपिंग नंबर सेंस अप टू 20, तो नंबर सेंस वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन रहा है, यूनिट का ही नाम है नंबर डेवलपिंग नंबर सेंस। तो यूनिट 5 का पहला टॉपिक क्या लेंगे हम, यूनिट 5 फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सेंस। व्हाट इज नंबर सेंस, हाउ विल यू inculcate नंबर सेंस इन अर्ली ईयर्स ऑफ स्टूडेंट, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। बाकी सेंस ऑफ क्वांटिटी, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, प्लेस वैल्यू, जो ये सारे टॉपिक्स हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस कैसे सिखाना है, सिंबल्स कैसे सिखाने, ये सब एक्टिविटी बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड जाएगा। इसमें थ्योरी वाला ऐसा रटने का कुछ इतना नहीं है। यूनिट 6 में भी सेम ऐसा ही है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जैसे 700, 800 और रिलेशनशिप बिटवीन प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारा एक्टिविटी बेस्ड ही आएगा। अब यूनिट 7 की तरफ चलते हैं। यूनिट 7 जो है आपकी, देखो यूनिट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, दिख रहा है कि यूनिट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बट यूनिट 7 में हम देखते हैं जो टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है वो है आपका शो एंड टेल मेथड। शो एंड टेल मेथड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाउ विल यू यूज शो एंड टेल मेथड इन मैथ्स, या हाउ विल यू टीच थ्रू शो एंड टेल मेथड, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। थ्योरी में बात करूँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में तो आपका ये है कि आप लोग इनफॉर्मल वर्ड्स को कैसे, शेप्स को कैसे यूज़ करोगे, एक्टिविटीज़ दो। तो मैं बार बार एक चीज़ पे फोकस करने को कह रही हूँ, वो है एक्टिविटीज़। तो मैथ्स वाले पेपर में भरमार है एक्टिविटीज़ की, इसको सोच कर जाना।
कि शॉर्ट लॉन्ग का कैसे कराऊंगी, टॉल शॉर्ट का क्या एक्टिविटीज़ दे सकती हूँ, लॉन्ग फार का कैसे, लॉन्ग फार नहीं सॉरी, फार और नियर का कैसे मैं क्या एक्टिविटीज़ करा सकती हूँ, वो सब गर्ल्स आप सोच के जाइएगा। पेपर में इतना टाइम नहीं होता ऑन द स्पॉट कि हम लोग सोच लें और कर लें। यूनिट 8 में भी बस 2 ही मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं। वो क्या करे हैं बता देती हूँ। तो यूनिट 8 पे आते हैं। यूनिट 8 है आपकी, जो यूनिट 8 का नाम है वो है प्लानिंग एंड कंडक्टिंग मैथ्स एक्सपीरियंसेस इन द क्लासरूम एंड असेसिंग प्रोग्रेस। राइट, तो यूनिट 8 में सबसे पहले तो लेसन प्लान या फिर यूनिट प्लान ज़रूर आएगा। एक लेसन प्लान बनाना ज़रूर आएगा, अच्छे से सीख के जाइएगा। ये तो आप लोगों को आता है, शुरू से बना ही रहे हो। ओके, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री प्ले। हाउ विल यू इंट्रोड्यूस फ्री प्ले इन मैथमेटिक्स? कैसे फ्री प्ले कराओगे मैथ्स पढ़ाते हुए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड नंबर सेंस, स्टेजेस थ्रू विच अंडरस्टैंडिंग कैन डेवलप, ये सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो इसमें एक्टिविटीज़ ही आएंगी। बार बार बोल रही हूँ तो अच्छे से एक्टिविटीज़ भी सोच कर जाइएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।